अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली के अक़वाल। हज़रत अली ने फरमाया, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारा मुस्तक़बिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा हुआ है। जो मुक़द्दर लिखने वाली ज़ात है उसके पास मुक़द्दर बदलने का भी इख्तियार है। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। नमाज को मत छोड़ो, बेशक नमाज ही साथ देती है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फ़कीर हैं। अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, न चाहते हुए भी किसी को माफ़ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। अच्छे लोगों का इम्तहान अल्लाह बहुत लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह सब कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक में हो या गुस्से में, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक बार डसने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में दनस जाता है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। जब हमारी किस्मत पहले से ही लिख दी गई है तो दुआ का क्या फ़ायदा। तो हज़रत अली ने फरमाया, हो सकता है किस्मत में यही हो कि मांगने पर मिलेगा। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। किसी पर भरोसा करना है तो आखिरी सांस तक करो, आखिर में या तो अच्छा दोस्त मिलेगा या अच्छा सबक। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। वो आजमाएगा तुम्हें दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले रहना सीखो। जब दुआ करो तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह उन पर कबूलियत की मोहर लगा देता है और कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। अगर रिज़्क अकल दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही नहीं रहते। तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं देगा। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमन की निशानी है। लोगों के डर से हक बात कहने से ना रुको, क्योंकि अल्लाह के सिवा ना कोई मौत दे सकता है और ना कोई रिज़्क को दूर कर सकता है। कोई रास्ता नहीं दवा के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा,
جب دے گا بے حساب دے گا انشاءاللہ۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دو چہرے انسان وہ کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑنے دے گا انشاءاللہ۔ کسی کو چاہنا ہے تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور اگر کسی پر غصہ کرنا ہے تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو عالم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ شکریہ میری ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔